हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लेके आ गई हूँ एक न्यू प्रैक्टिस सेट। और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। इनमें से कौन सा कारक ऐसा होता है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, वंशानुक्रम विशेषता। यानी कि वंशानुक्रम एक ऐसा कारक होता है जिसमें सामान्यतः किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऐसे गुण होते हैं जो क्रोमोसोम्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और इन्हें ये जो है ये माता पिता से प्राप्त होते हैं और इनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर बी, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर यानी रेशों के गुण के प्रकार पर निर्भर करती है। मानव शरीर में हिंज ज्वाइंट बॉडी के किस पार्ट्स में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए, कोहनी में यानी कि एल्बो में। एल्बो के अलावा एंकल में भी हिंज ज्वाइंट पाई जाती है। हृदय वाहिका सहन शक्ति यानी कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, वायवीय शक्ति यानी एरोबिक कैपेसिटी के रूप में इसे जाना जाता है। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन स्थल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में यानी पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राईएथेलॉन में कौन से इवेंट शामिल किए जाते हैं दोस्तों? तो देखिए 1.5 किलोमीटर स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग शामिल किए जाते हैं ट्राईएथेलॉन इवेंट में। ट्राईएथेलॉन का मतलब है 3 इवेंट्स जिसमें हो, तो 1.5 किलोमीटर स्विमिंग, 10 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग होता है इसमें। नेक्स्ट, 30 सेकेंड सिटअप से किसका परीक्षण होता है? ऑप्शन नंबर बी, पेट की शक्ति या सहन शक्ति और गति के मेजरमेंट के लिए 30 सेकेंड सेटअप लगवाए जाते हैं। कबड्डी खेल मैदान में बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच कितनी दूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर इज करेक्ट आंसर। टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि 2 प्रतिदर्शों के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये दोनों में सामान्य भेद है। टी टेस्ट 2 प्रतिदर्शों के मध्य सामान्य भेद पर आधारित होता है। इस परीक्षण को वर्ष 1908 में विलियम सीले गोसेट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं? तो किसके अंतर्गत भाग लेते हैं? देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ इज करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत भाग लेते हैं। नेक्स्ट, आईओए की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में की गई थी। वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर में छत की ऊंचाई FIBB नियम के अनुसार किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 12.50 मीटर। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से इनका संबंध है। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 40%। एचिलिस टेंडिनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? ऑप्शन नंबर सी, पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ग्लाइकोजन योजक को किस कार्य के लिए लाभकारी माना जाता है जिसमें प्रमुखता शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए, सहिष्णुता यानी कि एंड्योरेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र कितना लंबा होता है? ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर इज करेक्ट आंसर। ओके, वॉलीबॉल क्षेत्र के यानी वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है और चारों तरफ 3 मीटर का फ्री जोन भी होता है। और सर्विस क्षेत्र की बात करें तो 9 मीटर। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एवं प्रोटेक्टिव फूड में इन्हें बांटा जाता है। सार्कोप्लाज्म किस में पाया जाता है? तो मसल सेल में सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। नेक्स्ट, कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का बनना। ट्रैकिया का संबंध किससे होता है? तो यह रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल को आपको सही सीक्वेंस में यहाँ पे बताना है। तो 1948 के ओलंपिक जो है वो लंदन में हुए थे। 1980 के जो है वो मॉस्को में हुए थे। 1956 मेलबर्न में और 1960 ओलंपिक रोम में हुए थे। तो ये यहाँ पे सही मिलान है ओलंपिक खेलों के उनके आयोजन स्थल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्नलिखित में से किससे आयु को प्रतिस्थापित कर
अधिकतम की गणना की जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 230, यानी कि अधिकतम हृदय गति पूछा जा रहा है एक्चुअली। अधिकतम यानी अधिकतम हृदय गति की मैक्सिमम हार्ट रेट या एचआर की गणना करने के लिए आयु को 220, यहाँ पे क्या होगा देखिए, 230 नहीं, यहाँ पे 220 होगा। आयु को 220 में से घटाया जाता है, यानी प्रतिस्थापित किया जाता है। यह हार्ट रेट ज्ञात करने का आधारभूत तरीका होता है। जैसे देखिए कि किसी व्यक्ति की उम्र जो है वो 45 ईयर्स है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 220 माइनस 45 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, ध्यानात्मक आसन निम्न में से कौन से हैं? तो पद्मासन और वज्रासन, ये जो है ध्यानात्मक आसन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, बॉक्सिंग पुरुष में भार वर्ग का मिलान उनके शरीर के वजन से संबंधित रेंज के भीतर किया गया है। तो नीचे दी गई सूची में कौन सा जो है वो गलत है अकॉर्डिंग टू वेट कैटेगरी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये लाइट वेट कैटेगरी जो यहाँ पे 52 टू 56 किलोग्राम दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि लाइट वेट कैटेगरी में जो आता है वेट वो 57 टू 60 किलोग्राम होता है। इसके अलावा देखिए वेल्टर वेट 64 से 69 किलोग्राम, मिडिल वेट 70 टू 75 किलोग्राम और हैवी वेट 81 टू 91 किलोग्राम, ये सही कैटेगरी है यहाँ पे। नेक्स्ट, योगाश्रित वृत्तिचा निरोधा परिभाषा योग की किसने दी है? सभी को पता है, महर्षि पतंजलि के द्वारा इस तरह से परिभाषित किया गया है योग को। ऑक्सीजन यानी श्वास लेना पूरक, सांस छोड़ना रेचक और सांस को रोक के रखना कुंभक कहलाता है। पुरुष भाले की लंबाई कितनी होती है? 2.60 टू 2.70 मीटर होती है और महिलाओं के लिए भाले की जो लंबाई होती है वो 2.20 टू 2.30 होती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.20 से 2.30 ये वुमेन के लिए और ये मेन के लिए। नेक्स्ट, 400 मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्टैगर कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी 7.04 मीटर। पहला स्टैगर 0 मीटर की दूरी पे होगा और दूसरा 7.04 मीटर पे होगा। लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है, यानी लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये 9 इंटू 3 मीटर या 9 इंटू 2.75 मीटर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कि बात की जा रही है कि 100 मीटर जो महिलाओं की बाधा दौड़ होती है उसमें बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 100 मीटर बाधा दौड़ की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, 0.840 मीटर होती है। ओके, और देखिए इसके अलावा पुरुषों के लिए पूछा जाए तो 1.06 सॉरी फ्रेंड्स, मुझे भूल रहा है कि कितनी होती है पुरुषों के लिए बाधा की ऊंचाई, 1.067, यस 1.067 मीटर होती है बाधा की ऊंचाई पुरुषों के लिए, यानी कि 110 मीटर बाधा दौड़ की बात की जा रही है। और अगर 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की बात की जाए तो 0.840 मीटर होती है। 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है, देखिए पूछा ही गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था, और करेक्ट आंसर है 1.067 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 1.06 मीटर। नेक्स्ट, क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 4 अंपायर होते हैं। लिब्रो किस खेल में पाया जाता है? तो वॉलीबॉल से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फीमर। नेक्स्ट, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्रीय बल के कारण। दिस इज करेक्ट आंसर। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है और कैसे होता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बैक पास से। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सर्किट ट्रेनिंग का। 4 इंटू 100 मीटर रिले
दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो क्या निर्णय लिया जाएगा? और क्या होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? सही आंसर देखिए, दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे, ये यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट कितना होता है? तो 60 सेकेंड, और जो नॉर्मल टाइम आउट होता है वो होता है 30 सेकेंड। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु यानी लिगामेंट्स इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, रेक्टस फेमोरिस। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो आलिंद। हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं। और यह दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल एवं राइट ऑरिकल में इसे बांटा जाता है। नेक्स्ट, रक्त का कार्य क्या होता है? तो ए और बी दोनों, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और साथ ही साथ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स या जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं इन सभी को ट्रांसपोर्ट करना, ये फंक्शन होता है रक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, फेफड़ों की वायु क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 6 to 8 लीटर। स्टीपल चेज रेस की मानक दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 3000 मीटर। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई की बात की जा रही है तो 10 फीट इज करेक्ट आंसर, सॉरी 9 फीट। क्रिकेट पिच की चौड़ाई 9 फीट होती है। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स, 9 फीट इज करेक्ट आंसर। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 10 फीट, आई थिंक 10 फीट होती है। जब भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो दिमाग में बातें एकदम क्लिक करती हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि ये जो आंसर है ये गलत है, और 10 फीट यहाँ पे सही आंसर होगा। 3.05 मीटर या 10 फीट होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी। क्या है सही आंसर दोस्तों? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कई बार आंसर्स जो है वो सही दिमाग में नहीं आते हैं तुरंत से, तो इसका आंसर आप चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 16। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अगेन 16। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12, यानी कि 12। 5 मुख्य खिलाड़ी और 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? और बात की जा रही है हैंडबॉल की तो 12, यानी कि हर टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। और मैदान में कितने खेलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो किस पर फोकस करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित करना। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद का मतलब तो उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, अष्टांग योग के प्रथम 4 जो स्टेप है वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, यम नियम आसन प्राणायाम, ये यहाँ पे सही होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की योग का पितामह किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों, महर्षि पतंजलि। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।